A Thing of Beauty is a very beautiful poem composed by John Keats. As we know, John Keats lived on the earth for a very short period of time, but this very beautiful poem made him immortal. It is a part of Endymion, a poetic romance. इस कविता में कवि जो हैं वह कहते हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर रिवर। कोई भी सुंदर वस्तु यदि धरती की है तो हमें उसको इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि इसकी लवलीनेस जो है, ब्यूटी है, वो हमेशा बेहतर होते जाती हैं और साथ ही साथ यह कभी भी अनफ्रूटफुल नहीं होता है, कभी भी बेहतर होता है। और संसार में यह जो फूल हैं, फल हैं, ये जो भी हमारे लिए ब्यूटीफुल थिंग है, इसी के लिए हैं, हमें सुकून देने के लिए हैं। फिर आगे कवि कहता है कि संसार में अनेक समस्याएं हैं, चारों तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, लेकिन इन सारे प्रॉब्लम्स के बीच में भी सन, मून, ट्रीज, यंग, यह सारे के सारे यह जो शिप्स हैं, ये सारे के सारे गॉड ने हमें इसी के लिए भेजे हैं कि हम इसका एंजॉय कर सकें, हम बेहतर से बेहतर इसका उपयोग करें ताकि हमें दिन रात सुकून मिलता रहे। साथ ही साथ वह यह भी कहते हैं कि यह जो हैं जितने भी हॉट सीज़न हैं या कोल्ड सीज़न हैं, हमें उसमें भी बेहतर रोजेज आकर के या अन्य भी जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स आकर के हमें यह सुकून देते रहती हैं, हमें बेहतर से बेहतर ब्यूटी देने का प्रयास करती हैं नेचर। सो वी शुड इंजॉय इट, वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड एंड इंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। कहता है कि प्रकृति ने जो है अनेक कहानियाँ या अनेक चीज़ हैं, यह सारे के सारे हमारे ऊपर हेवन से भेज दिया है ताकि हम संसार में एक से बढ़ के एक चीज़ों को देखते रहें, एक से बढ़ के एक कहानियों को सुनते रहें और साथ ही साथ उसका इंजॉय करते रहें। चूँकि हमें जो कुछ भी करना है इस शॉर्ट पीरियड में करना है, लेकिन यह जो शॉर्ट पीरियड होना चाहिए उसका हमें इंजॉय करना चाहिए। हम जितना ही इंजॉय करेंगे वह हमारे हक में है, हमारे लिए बेहतर की बात है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कवि जो हैं जॉन कीट्स जो हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर रिवर, यद्यपि कि इसमें छोटी कविता है लेकिन यह एक बड़ी कविता जो कि एंडिमियन ए पोएटिक रोमांस का पार्ट है उससे लिया गया है। और इसमें वह यह बताने का प्रयास करता है कि कोई भी ब्यूटीफुल थिंग है वह ट्रेजर हाउस है, हमारे हैप्पीनेस के लिए है कि यह कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका ड्यूरेशन लंबा है या छोटा है, हमें शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ही इसको एंजॉय कर लेना चाहिए, क्योंकि यह हमेशा परमानेंट मेमोरी हो जाता है और यह हमें परमानेंट लाभ देते हैं, परमानेंट हमारे मन को सुकून देते हैं। तो हमें इसको एंजॉय करना चाहिए, हमें इसका आनंद लेना चाहिए ताकि इसकी ग्लोरी है, चूँकि दे आर हेवनली थिंग, ब्यूटी जो है वह हेवनली है। इस तरह से जो भारतीय कंसेप्ट हैं सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि जो सत्य हैं, जो सही हैं वही सुंदर हैं। तो इस बात का कंसेप्ट जो है जॉन कीट्स ने अपनी इस कविता में दिया है कि दैट शुड नेवर डाई बिकॉज दैट इज़ हेवनली थिंग। जो ब्यूटी है वह हेवनली थिंग है और हमें इसका हमेशा और हमेशा इंजॉय करना चाहिए। ओके, थैंक यू। यदि यह कुछ अच्छा लगे तो इसको लाइक बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।